नंद बाबा को याद आता है कि हर साल कर देने के लिए मथुरा जाना पड़ता है। हम लोग सरकार को कर देते हैं ना, टैक्स भरते हैं। उस जमाने में भी, उस समय में भी कर देना पड़ता था। क्या देते थे? दही, दूध, माखन आदि दिया जाता था। अब जैसे कर देने के लिए नंद बाबा को याद आया, बहुत दिन हो गया, लेट हो गया, तो नंद बाबा को जैसे याद आया, बाबा कहते हैं आप लोग गोकुल को संभालो, मैं तब तक जाकर के आता हूं। ब्रज के, गोकुल के ग्वाल वाल सखा गोपियां सब कन्हैया का ध्यान रख रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इतने में नंद बाबा कर देने के लिए चले जाते हैं। तो कंस ने कहा कि नंद बाबा बहुत दिन बाद आया, क्यों देर कर दिए? नंद बाबा कहते हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है, इसलिए आने में विलंब हुआ। उससे पूर्व वसुदेव जी जब गोकुल से गए तो योग माया को लेकर के गए, जो कन्या को लेकर के गए थे। कंस को पता चला कि फिर से वसुदेव के घर में संतान हुआ, लेकिन इस बार पता चला ये बेटा होने वाला था, लेकिन बेटी हो गई है। कन्या को लेकर के मारने के लिए गया, जैसे पत्थर में पटकने वाला था, इतने में छोटी सी बालिका कंस के हाथ से छूट करके आसमान में चली जाती है, अष्टभुजा रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए अष्टभुजा माई की। अब जैसे आसमान में जाकर के दर्शन दिया, कंस भयभीत होता है। मैया ने कहा कि अरे दुष्ट, तू न जाने कितने बच्चों को मार चुका है और आज मुझे भी मारने वाला था। मैं तुम्हारे काल नहीं हूं, तुम्हारा काल कहीं और पैदा हो चुका है। माता रानी ने कह दिया। कंस अब अत्यंत भयभीत है, दिन रात यही सोचता कैसे उसको मैं मारूं, कौन होगा, कहां पैदा हुआ होगा। अब कंस ने आसपास के जितने भी गांव थे सब में अपने मंत्रीगण को भेज करके, राक्षसों को भेज करके सबको मारना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को मारा। अब उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कंस ने बच्चों का हत्या किया है। इधर जैसे नंद बाबा गए कर देने के लिए, कंस को पता चला इनके घर में बालक हुआ है। नंद बाबा वापस आए नहीं, कंस ने एक राक्षसी को भेजा बच्चों को मारने के लिए। गोकुल में जितने बच्चे पैदा हुए सबको मारने के लिए भेजा। सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज, कंसेना प्रहीता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेना प्रहिता घोरा, कंस ने एक राक्षसी को भेजा, उसका नाम है पूतना। पूतान नयति इति पूतना, जो बाल हत्या करने वाली है, जो बच्चों को मारने वाली पूतना है। जैसे पूतना पहुंची, इधर गोकुल में क्या हो रहा है? उत्सव हो रहा है, सब कोई नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। गोपियां तैयार होकर के आती है, भगवान को माखन लेकर के आती है, लेकिन अभी तो कन्हैया बहुत छोटे से हैं। अब पूतना जैसे गई, उसके कान में आवाज आया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे पूतना के कान में आवाज आता है, पूतना सोचने लगी इस घर में आनंद उत्सव मना रहे, इसका अर्थ है यहाँ बालक का जन्म हुआ है। अब थोड़ी देर वहीं पर खड़ी होकर के देखती है, गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके अंदर की ओर जा रहे हैं। अब पूतना को लगा यही लाइन में मैं भी मिल करके चली जाती हूँ। अब पूतना को लगा इतनी सुंदर सुंदर गोपियां में राक्षसी हूं, अगर ऐसे ही मैं चली जाऊं
तो मुझे सब भगा देंगे, मेरा रूप तो विकराल है, भयंकर स्वरूप है। अब पूतना अपने शरीर को बदलती है। कैसे? माया से। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना। अब जैसे माया द्वारा अपने स्वरूप को बदल दिया, इतनी सुंदर बनी, इतनी सुंदर बनी, ऐसा लग रहा है कि साक्षात बैकुंठ से माता लक्ष्मी धरती पर आ गई अपने नारायण भगवान से मिलने के लिए, अपने कन्हैया से मिलने के लिए। अब जैसे सुंदर वन के भीतर की ओर गई, यशोदा जी ने देखा ये गोपी तो आज से पहले कभी नहीं दिखी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पूतना बोली, मैया प्रणाम करती हूँ। मैया बोली आइए बैठ जाइए। अब पूतना फिर कहती, बस मैंने सुना कि आपके घर में लाला हुआ है, इसलिए दर्शन करने के लिए, एक बार देखने के लिए आई हूँ और आपको बधाई देने के लिए आई हूँ। अब यशोदा जी विचार करती, इस गोपी को आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन बात तो ऐसे कर रही जैसे सालों से जानते हैं। अच्छा, कभी आपके घर में कोई अनजाने व्यक्ति आए और आपसे बहुत अच्छे से बात करे, ऐसा बात करे कि जैसे सालों से जानते हो, तब आप कह नहीं सकते कि आपको हम नहीं पहचान पाए। संकोच बस कहना पड़ता है कि हम जानते हैं। अब पूतना जैसे बात करने लगी, बधाई दिया। मैया बोली बहन बैठ जाइए। पूतना फिर कहती, मैया बस मैं एक बार आपके लाला का दर्शन करूं, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी, बस एक बार देखना है। मैया ने सोचा इतनी सुंदर है और मेरे लाला को देखना चाहती है, तो मना कैसे करूं। तो माता यशोदा कहती है, अंदर लाला सो रहा है पालने में, जाकर के आप वहीं दर्शन करो। अब पूतना जैसे भीतर की ओर जाती है, प्रवेश करती है, भगवान को पता चला कि पूतना आ गई, तो भगवान ने तुरंत अपने नयन को बंद किया, दोनों नयन को भगवान ने बंद कर दिए। अब पूतना ने जैसे जाकर के देखा बालक सो रहा है, उसको लगा अच्छा अवसर है, मौका मिल गया। पूतना को लगा कि भगवान सो रहे हैं, लेकिन भगवान सोए नहीं हैं, बस नेत्र बंद कर दिया। अब यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बताइए, जबकि ये पूतना उनको देखने के लिए इतनी सुंदर बन के आई, तैयार होके आई, तो एक बार तो देख देते, देखने में क्या बुराई था। जब कोई आपके लिए इतना तैयार होके आ जाए और आप एक बार भी न देखो, तो सामने वालों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। भगवान को देखना चाहिए था। तब सुखदेव जी कहते, महाराज भगवान देख तो लेते, लेकिन पूतना को इसलिए नहीं देखा, अगर भगवान एक बार देख लेते तो ये पूतना ने जो स्वरूप बनाया ना माया द्वारा, वो टिकता नहीं उनके सामने। आप दुनिया के सामने दिखावा कर सकते हो, लेकिन भगवान के सामने दिखावा नहीं चलने वाला। इसलिए भगवान ने नहीं देखा, उसका असली रूप दिख ही जाता। और भगवान ने इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि पूतना केवल तन को सुंदर बना करके आई है, बहुत सुंदर बन के आई, सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकृत होकर के आई है, बढ़िया फेस में पाउडर लगा करके, फाउंडेशन लगा करके, लिपस्टिक लगा करके आई तो है, लेकिन भगवान को तो पता है उसके अंदर कैसा है, मन कैसा है। इसलिए भगवान कहते हैं आप मंदिर जाओ, खूब तैयार होके जाओ, लेकिन साथ में मन को भी सुंदर बना करके जाओ। हम लोग केवल अपने शरीर का मेकअप करते हैं, लेकिन मन का मेकअप नहीं करते, यही कमी है। अगर आपका मन सुंदर है तन के साथ में, तो भगवान केवल आपको देखेंगे। यहाँ पूतना को देखने से भगवान ने मना कर दिया, पहले ही बंद कर दिया आंख, ये कारण है। और दूसरा कारण ये भी है, भगवान के दो नेत्र है ना, एक सूर्य है, एक चंद्र है। सूर्य चंद्र ने अपने लोक का गेट जो है पहले से बंद कर दिया, पूतना आ रही है इसलिए।
भगवान तो मायापति है, मायापति के सामने ये मायावती का माया नहीं चलता, इसलिए भगवान ने नयन बंद कर दिया। अब जैसे पूतना ने देखा अच्छा मौका मिल गया, उसको लगा कि ये बालक तो सो रहा है, अभी जहर पिला करके इसको मार देते हैं। जैसे कन्हैया को गोद में लिया, पूतना जहर पिलाने लगी, दूध के बहाने जहर पिला रही थी। भगवान भी बड़े चतुर हैं। अब भगवान साथ में प्राण को भी पीने लगे। जैसे प्राण को भगवान ने खींचना प्रारंभ किया, पूतना अत्यंत कष्ट में आती है, डर जाती है, भयभीत हो जाती है। आज पूतना चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन भगवान बोले, मौसी जिसे एक बार मैं पकड़ लेता हूं फिर उसको मैं छोड़ता नहीं। हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अब जैसे भगवान बोले, पूतना सोचती है इतना सा बालक, 6 दिन का बालक, एक तो इतना भारी है, ऊपर से बोल भी रहा है, ये कैसा अद्भुत बालक है। तब पूतना भागने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चिल्लाते हुए भागती है और आसमान के मार्ग से जा रही है। उसका विकराल रूप प्रकट हो गया, भगवान के सामने उसका रूप निकल आया, असली रूप में आ गई। अब गोकुलवासी दौड़ करके कन्हैया को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारे कान्हा को छोड़ दो, हमारे लाला को छोड़ दो, हमारे गोपाल को छोड़ दो। लेकिन पूतना चली गई। अब भगवान ने विचार किया, अब इसको कहां से पटको। कंस के बगीचे के ऊपर जैसे भगवान को लेके पूतना गई, तो भगवान ने पूर्ण प्राण को खींचा, ऊपर से पूतना मर करके धड़ाम से जमीन में गिरी, विशाल आवाज आया। जैसे पूतना का उद्धार हुआ, भगवान उसके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। आज इस प्रकार सुखदेव जी कहते, महाराज पूतना का उद्धार भगवान ने 6 दिन में किया। भगवान जन्म लेने के बाद, अवतार लेने के बाद 6 दिन में ही पूतना को मारते हैं। उसके बाद समस्त गोकुलवासी दौड़ के आए। विशाल शरीर पूतना का है और उसके ऊपर फूल से कन्हैया, छोटे से कान्हा खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सीढ़ी लगाया गया और कन्हैया को वहां से उतार लिया गया। माता यशोदा बार बार कन्हैया का नजर उतारती हैं, मेरा छोटा सा लाला कहीं नजर न लग जाए। इतनी बड़ी राक्षसी मेरे लाला को लेकर के गई, ये डर गया होगा। देखो माँ का जो भाव होता है वैसा किसी का नहीं होता, बार बार नजर उतारती हैं। तो उसके बाद में सुखदेव जी कहते, महाराज जैसे कन्हैया का नजर उतारा, उधर नंद बाबा कर देकर के वापस आए, तो वहां पर पहले जब जा रहे थे तो कुछ नहीं था। अब विशाल शरीर पड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे विशाल पुल का निर्माण हो गया। जैसे नंद बाबा ने देखा, बाबा जी ने सभी को पूछा ये क्या है, तो सभी घटना बता दिया। ग्वाल बाल ने, सखाओं ने जैसे बताया, बाबा एक राक्षसी आई, हमारे लाला को मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो स्वयं मर गई। कैसे मर गई पता ही नहीं चला। अब क्या किया जाए, इतना बड़ा शरीर है, एक साथ जलाना तो संभव नहीं है। तो उसके शरीर को काटा गया और काट करके ढेर लगाया गया और ढेर लगा करके जलाया गया। जैसे उसके शरीर को जलाया, सुंदर चंदन के समान खुशबू आया, सुगंध आया। राजन केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को उच्च पद प्रदान किया, धात्री से भी ऊंचा स्थान पूतना को दिया। राजा परीक्षित पूछते, प्रभु ये बताइए, ये भगवान को मारने के लिए आई थी और इसके ऊपर भी इतना करुणा भगवान ने कैसे किया? और ये तो राक्षसी है, राक्षसी के शरीर से चंदन के समान सुगंध कैसे आ सकता है? दुर्गंध आना चाहिए था। तब सुखदेव जी बोले, राजन पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना
जिघाम सयापी हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना क्या है? पूतना लोक बालघनी। भगवान ने इसके ऊपर कृपा की। इसके पास में इसमें कोई तो अच्छे गुण होंगे जिसके कारण भगवान ने करुणा किया। तब सुखदेव जी बोले, राजन नाम है पूतना, जो बाल हत्या करती है। काम क्या करती है? लोक बालघनी, बच्चों को मारती है। स्वरूप कैसा है? बोले राक्षसी है। आहार तो अच्छा होगा? बोले नहीं नहीं, रुधिरासना, रक्तपान करती, बच्चों को मार करके खून पीती है। भाव अच्छा होगा? बोले भाव भी अच्छा नहीं था। जिघाम सयापी हरे, हरि को मारने की भाव लेकर के आई थी। लेकिन इसके भीतर तो सब दुर्गुण हैं। क्या देख करके कन्हैया ने कृपा किया? तो सुखदेव जी बोले, स्तनम दत्वापसद्गतिम। केवल मां के समान एक काम पूतना ने किया। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पूतना ने भले ही जहर लगा करके पिलाया हो, दूध पिलाया। बस इसी गुण पर हमारे कन्हैया रीझ गए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक भी अच्छे गुण हो, भगवान उसी को देखते हैं, क्योंकि वो करुणा के सागर है। इसलिए हम भी भगवान से रोज ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। आप जब ये दुष्ट पूतना के ऊपर कृपा कर सकते हैं तो हमारे ऊपर भी करेंगे, क्योंकि वो करुणा निधान है। भगवान भक्त के एक अच्छाई को देख करके रीझ जाते हैं। पूतना ने केवल मां के समान एक कार्य किया था, इसी पर हमारे श्याम सुंदर रीझ गए। इसलिए पूतना को धात्री से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। रही बात इसके शरीर को जब जलाया तो सुगंध कैसे आया? राजन, हम आपको बताएं, जिसने एक बार भगवान का स्पर्श पा लिया, पूतना भले ही कैसी हो, क्या है, कन्हैया का स्पर्श इसको हो गया तो इसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकता है? ये प्रभु की लीला की महिमा।